हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो आज ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 16 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये देखा कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता जब आर्यन्स भारत में आ जाते हैं तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। और वैदिक सभ्यता में हमने ये भी देखा था कि आर्यन्स आपके किस क्षेत्र से आए थे। आपके इतिहासकारों के अनुसार वैदिक सभ्यता आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता आपकी दो भागों में विभाजित होती है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो आज हम वैदिक सभ्यता का जो पहला भाग है ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहती है। इसमें यह बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में आपके आर्यन्स किस प्रकार से रहते थे, वो उनका समाज किस प्रकार से था, वो किस प्रकार अपना व्यापार करते थे। ऋग्वैदिक सभ्यता के जो हमें पता चलता है वो हमें दो चीजों से पता चलता है। जैसे आपका साहित्य साक्ष्य कि आपके साहित्य में ऐसे कौन से साक्ष्य मिले थे जिससे हमें ऋग्वैदिक सभ्यता का पता चलता है। दूसरा आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य कि ऐसे कौन कौन से पुरातात्विक साहित्य हैं जिससे हमें ऋग्वैदिक सभ्यता का पता चलता है। तो आपका साहित्यिक जो साक्ष्य है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का व विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आता है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य में पहला जो अभिलेख मिला था हमें बोगा जैकोई अभिलेख। बोगा जैकोई अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। बोगा जैकोई अभिलेख में आपके 1400 ईसा पूर्व, 1400 से 1600 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती के राजा, हित्ती क्षेत्र के एक राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी क्षेत्र के राजा मतुआजा और मतुआजा और सुबीलिम्बा के बीच में एक संधि हुई थी, और इस संधि में वैदिक सभ्यता के देवताओं को साक्षी मानकर यह संधि हुई थी के मध्य एक संधि हुई थी। और संधि में साक्षी के रूप में वैदिक जो हमारे वैदिक देवता थे जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं को साक्षी मानकर इन दो राजाओं ने एक संधि करी थी। और इस संधि का जो वर्णन है जो हमें पता चलता है वो आपका बोगा जैकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख से पता चलता है। दूसरा आता है, और ये जो संधि हुई थी इसके बारे में आपके ऋग्वेद में भी उल्लेख है। फिर आता है आपका दूसरा अभिलेख जिससे हमें ऋग्वेद के बारे में या ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, वो है आपका कैसाइट अभिलेख। कैसाइट अभिलेख आपका 1600 ईसा पूर्व पुराना है, और 1600 ईसा पूर्व में इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यन्स को इस अभिलेख में ईरानी बताया हुआ है। ईरानी क्षेत्र से आपके आर्यन्स को बताया गया है कि ईरानी आर्यन्स की एक शाखा, मतलब ईरानी आर्यन्स की एक शाखा आपकी भारत में आई थी। इस अभिलेख में, कैसाइट अभिलेख में 1600 ईसा पूर्व का यह अभिलेख बताया जाता है, और इसमें बताया गया है कि ईरानी आर्यन्स की एक शाखा आपकी भारत में आई थी, और जिसमें आपका आर्यन्स का नाम
मिलता है। अब आर्यन्स जो शब्द है, आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है, आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है, परंतु इसका जो मतलब होता है वो है आपका उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति और उच्च कुल का व्यक्ति। आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो है आपका श्रेष्ठ, उत्तम और उच्च कुल का व्यक्ति। इससे आर्यंस का सब मतलब है संस्कृत। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेद। अब आता है हमारा साहित्यिक साक्ष्य, और साहित्य साक्ष्य में हमें ऋग्वेदिक काल का पता चलता है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद आर्यंस को मतलब ऋग्वेद से ही हमें आर्यंस की जानकारी मिलती है कि आर्यंस आपके भारत में आए थे। ऋग्वेद एक संहिता है, ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें आपके 10 मंडल हैं। मंडलों को हम भाग भी कहते हैं और अध्याय भी कहते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं या फिर 10 अध्याय हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं, ऋग्वेद में 3 पाठ हैं जो आपके साकल पाठ, बालखिल्य पाठ और वास्कल पाठ। साकल पाठ में जो साकल पाठ है उस पाठ में टोटल आपकी 1017 मंत्र हैं, 1017 मंत्र हैं आपके साकल पाठ में। फिर आता है आपका बालखिल्य पाठ, और बालखिल्य पाठ में आपके कुल 11 मंत्र हैं। बालखिल्य पाठ में कुल आपके 11 मंत्र हैं। फिर तीसरा पाठ आता है आपका वास्कल पाठ, और वास्कल पाठ में कुल आपके 56 मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में जो देवता थे जो आपके अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। मतलब आपके देवी देवताओं के बारे में जानकारी जो है वो आपके ऋग्वेद में संग्रहित है। उसके बाद जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने करी थी। उसके बाद आता है कि जैसे आपके ऋग्वेद में मतलब अनेक इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की जो रचयिता मतलब जो तिथि थी कि कब ऋग्वेद को लिखा गया था, वो अनेक इतिहासकारों के अनुसार अनेक अनेक तिथियां हैं। जैसे ऋग्वेद के रचना की तिथि मतलब ऋग्वेद को कब रचा गया था, कब लिखा गया था, ये आपका हर इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है। जैसे जैकोबी इतिहासकार ने ये कहा था कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है मैप्स मूलर, और मैप्स मूलर ने ऋग्वेद को ये कहा था कि ऋग्वेद आपका 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। फिर आता है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने ये कहा था कि ऋग्वेद को 6000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है कि जो मान्य तिथि है मतलब जिसे माना जाता है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था या ऋग्वेदिक काल कब आपका रहा था, तो वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो मान्य तिथि है, जो मानी जाती है। उसके बाद आता है विंटर नृत्य, और विंटर नृत्य ने ये कहा था कि जो ऋग्वेद को लिखने की तिथि थी वो है आपकी 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। उसके बाद ऋग्वेद में आपके जैसे बताया कि 10 मंडल हैं या 10 भाग भी बोला जाता है या इन्हें 10 अध्याय भी बोला जाता है। उसके बाद 10 मंडलों में से जो आपके
2 से 7 मंडल हैं, ये आपके प्राचीनतम अंश हैं, मतलब प्राचीन आपके मंडल, आपके 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपका पहला मंडल है और जो आपका 10वां मंडल है, इन मंडलों को अंत में जोड़ा गया था। आपके 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल हैं और जो नए मंडल जोड़े गए थे वो आपके पहला मंडल और 10वां मंडल जोड़े गए थे। अब ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो आपके 10,500 मतलब 10,500 के आसपास माने जाते हैं या 11,000 के आसपास मंत्र माने जाते हैं। और जो ऋग्वेद में मंत्र हैं ये मंत्र ज्यादा, मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा किस भगवान के जो मंत्र हैं वो है आपके अग्निदेव के और इंद्र भगवान के। अग्नि भगवान, इंद्रदेव और अग्निदेव भगवान के इसमें सबसे ज्यादा मंत्र माने जाते हैं। जो ऋग्वेद में आपके 11,000 के आसपास मंत्र हैं और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं इन्हें पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों को किस किसने लिखा था या इन 10 मंडलों के रचयिता कौन कौन हैं। तो इन 10 मंडलों के रचयिता हैं आपके, जो पहला मंडल है, जो हमारा पहला मंडल है, इस पहले मंडल को आपका लिखा था अंगीरा ऋषि ने। पहले मंडल को लिखा था आपका अंगीरा ऋषि ने। दूसरा जो मंडल है, दूसरे मंडल को लिखा था आपका गृत समद भार्गव ने। गृत समद भार्गव ने आपके दूसरे मंडल को लिखा था। फिर आता है आपका तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र लिखा था आपका विश्वामित्र ने। तीसरा मंडल लिखा है आपका मित्र ने, जिसमें आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। फिर आता है आपका फोर्थ मंडल, चौथा मंडल, और चौथा मंडल है आपका वामदेव ने लिखा, कृषि मंत्रों का वर्णन है। मतलब इसके जो रचयिता हैं चौथे मंडल के वो हैं आपके वामदेव, और चौथे मंडल में जो मंत्र हैं वो आपके कृषि मंत्रों का वर्णन है इसमें। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ मंडल, और फिफ्थ मंडल है आपका अत्रि ने इसको लिखा था। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ मंडल, और छठे मंडल आपका जो लिखा था वो लिखा था आपका भारद्वाज ने। छठा मंडल लिखा था आपका भारद्वाज ने। सातवां जो मंडल है, सेवंथ जो हमारा मंडल है वो आपका वशिष्ठ ने लिखा था, और ये समर्पित है, सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। उसके बाद आता है कि सातवें मंडल में एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसे हम आगे पढ़ेंगे, और इन 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है वो है आपके 7वें मंडल में। फिर आता है आपका 8वां मंडल, और 8वां मंडल लिखा था आपका कनव ऋषि ने। और 8वें मंडल में ही जो आपका कनव ऋषि ने लिखा था, इस 8वें मंडल में जो श्लोक होते हैं, ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उन्हें खिल कहा गया है। श्लोकों को खिल कहा गया है आपका कौन से मंडल में? 8वें मंडल में, जिसे लिखा था आपका कनव ऋषि ने। उसके बाद आता है आपका 9वां मंडल, और 9वां मंडल लिखा है आपका पवमान अंगित ने, और पवमान अंगित ने आपका 9वां मंडल लिखा है। और 9वें मंडल में जो समर्पित है, या 9वें मंडल में आपके सोम देवता का वर्णन मिलता है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। और आपके जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल में 108 सूत्र का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका 10वां मंडल, और 10वें मंडल में आपकी 4 जाति, जो 4 जाति होती थी, वो 4 जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी जाति आपके कौन से कुल से थी और इनका मतलब क्या होता है, कौन सी जाति आपकी अपर है, कौन सी जाति प्राचीन समय में आपकी नीचे मानी जाती थी। तो 4 जातियों का जो उल्लेख मिलता है वो आपका 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल के जो रचयिता थे वो थे आपके महासूत्रीय और शूद्र
शौत्य और पुरुष शूद्र, मतलब महाशूद्र, शूद्र शूद्र और परुष शूद्र आपके 10वें मंडल में है। उसके बाद हमारे 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। 7वें आपके मंडल में 7वां मंडल जो समर्पित है आपके वरुण देवता को, जिसे वशिष्ठ ने लिखा था। उसके बाद 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है आपके 7वें मंडल में। और 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था आपका, वो आपका परुंशनी नदी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुंशनी नदी है, उसके तट पर हुआ था। अब 10 राजा का जो युद्ध हुआ था, उनमें से भारत जंग के राजा सुधास और पुरोहित विश्वामित्र, मतलब पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा, इसलिए इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। मतलब एक तरफ थे आपके भारत जंग के राजा सुधास और दूसरी तरफ थे आपके पुरोहित विश्वामित्र, और पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा। इस वजह से इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो 10 राजा थे, ये थे आपके अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, शिव, परु, अनिल, विशानिनी, पखत और अलानस। ये आपके 10 राजा थे। इन 10 राजाओं ने साथ दिया था आपका पुरोहित विश्वामित्र का, और इनका 10 राजा और विश्वामित्र का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में, वो किया था आपका परु ने इनका नेतृत्व किया था। और ये 10 राजा आपके लड़ रहे थे भारत जंग के राजा सुधास के, और इस युद्ध में आपके सुधास विजयी हो जाते हैं या सुधास जीत जाते हैं। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था आपका सुधास द्वारा, जो सुधास द्वारा विश्वामित्र को आपका पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया था। और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल के रचयिता कौन हैं? विश्वामित्र, वो वशिष्ठ, और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आपका, क्योंकि सुधास विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त करना चाहता था। इस वजह से पुरोहित विश्वामित्र ने 10 राजाओं के साथ मिलकर सुधास पर हमला कर दिया था, परंतु इसमें सुधास आपके विजयी रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 16 थी, जिसमें आज हमने ऋग्वेदी सभ्यता को पढ़ा था, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। अगली क्लास में जो हमारा ऋग्वेद से संबंधित और आपकी चीजें रहती हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।